जेम्स बॉन्ड और एक्सपेंसिव कार्स। अब इनका रिलेशनशिप क्या है ये किसी भी ट्रू बॉन्ड फैन को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक यूनिक कार है जिसके बारे में हम बात करेंगे और इस कार का नाम है एस्टन मार्टिन DB5। अब ये 2006 से पहले इस्तेमाल हुई है 4 फिल्मों में, जैसे गोल्डफिंगर, थंडरबॉल, गोल्डन आई, टुमारो नेवर डाइज। मतलब 97 के बाद ये कार हमें सीधा 2006 में देखने को मिलती है। तो हम उस ड्यूरेशन, उस स्पैन ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे जब डेनियल क्रेग ने जेम्स बॉन्ड फिल्म करना शुरू कर दिया था, उस फ्रेंचाइजी में काम करना शुरू किया था 2006 से। 2006 से लेकर 2020 तक जो अभी उनकी मूवी आने वाली है, नो टाइम टू डाई। तो इस 5 फिल्मों में इस गाड़ी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया, कैसे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। तो कसिनो रॉयल जो 2006 में आई थी, तो उस फिल्म में एक डिमिट्रिस नाम का विलन है जिसके साथ डेनियल क्रेग मतलब जेम्स बॉन्ड पोकर का गेम खेलता है और इस गेम में उस कार को जीत लेता है, एस्टन मार्टिन को। तो उसके बाद तो वो कार हमें उस फिल्म में देखने को नहीं मिलती, मतलब उसे जीतने के बाद। फिर आई 2008 में क्वांटम ऑफ सोलस। तो क्वांटम ऑफ सोलस में भी हमें वो कार देखने को नहीं मिलती। फिर 2012 में आई स्काईफॉल। तो स्काईफॉल में हमें क्लाइमैक्स में ये कार देखने को मिलती है, लेकिन एक चेंज है, उस कार को पूरा कस्टमाइज किया है। क्योंकि कसिनो रॉयल में वो कार जो थी वो लेफ्ट हैंड ड्राइव थी और जब हम उसे स्काईफॉल में देखते हैं तो वो राइट हैंड ड्राइव हो जाती है। तो इंग्लैंड में जो गाड़ियां चलाई जाती है वो सारी राइट हैंड ड्राइव है। तो शायद उसे इंग्लैंड इंपोर्ट करके उसको कन्वर्ट करके कस्टमाइज करके उसे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड बनाया गया होगा। क्योंकि उससे राइट हैंड बनाने के अलावा उसमें और कुछ इक्विपमेंट डाले गए हैं, जैसे गन्स डाले गए हैं, फुली इक्विप्ड किया है, उसे कस्टमाइज किया है क्वार्टर मास्टर ने जेम्स बॉन्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि हमें वो उस कार का इस्तेमाल मतलब अटैक करने के लिए, सिल्वा पर अटैक करने के लिए, सिल्वा के लोगों पर अटैक करने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया गया है, ये हम फिल्म में देख सकते हैं। मतलब कुछ बटन दबाकर वो गन्स निकालता है सामने हेडलाइट से और शूट करता है, इस टाइप का कुछ देखने को मिलता है। तो सिल्वा रिटेलिएशन में उस गाड़ी को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। अब वो गाड़ी का पूरा कबाड़ा हो गया। स्काईफॉल खत्म। अभी स्पेक्टर में तो ये गाड़ी एक क्वार्टर मास्टर की वर्कशॉप में हमें देखने को मिलती है, जो पूरी तरह से बर्बाद है, उसके पूरे पार्ट अलग अलग हो गए हैं। तो उस पर काम कर रहा है क्वार्टर मास्टर, उसे वापस असेंबल करने की कोशिश वो कर रहा है। स्पेक्टर खत्म होती है और उसके क्लाइमैक्स में, उसके एंड में जेम्स बॉन्ड डेनियल क्रेग अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर करता है, लेकिन वो कार लेने के लिए वापस आता है। तो प्रैक्टिकली तो हमें देखने को मिलता है कि वो रिटायर्ड है और वो जो कार जो बर्बाद हो गई थी स्काईफॉल में, वो लेने के लिए वो वापस आता है। तो वो कार लेकर चला गया। अब 2020 में डेनियल क्रेग इस नो टाइम टू टाइम में है, एज ए 007 नहीं है, लेकिन है, उसका किरदार है इम्पोर्टेंट, एज ए प्रोटोगोनिस्ट ही किरदार है। तो उस मूवी में भी हमें ये एस्टन मार्टिन कार देखने को मिलती है और पूरे जोश के साथ हम देख सकते हैं उस कार का जिस तरह से इस्तेमाल किया है जेम्स बॉन्ड ने, डेनियल क्रेग ने। तो वो ऐसे गोल घुमाता है और उसके हेडलाइट से गन्स निकलती है और उस गन से वो शूटिंग करता है। और क्या कहते हैं, वो बुलेट प्रूफ भी है गाड़ी, मतलब कस्टमाइजेशन में उसे अभी बुलेट प्रूफ भी बनाया है, उसकी कांच जो है वो बुलेट प्रूफ है। तो ये तो हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है, लेकिन जब असल में फिल्म आएगी नवंबर में तो हमें पता चलेगा कि इस गाड़ी का भी नसीब क्या है, क्या होने वाला है इस गाड़ी के साथ। ये तो हमें ट्रेलर में देखने को नहीं मिला कि एंड क्या है इस गाड़ी का। जब मूवी आएंगे तब हम बताएंगे। लेकिन ये पूरा उसकी जो जर्नी है इस कार की, वो बहुत रोचक है, इंटरेस्टिंग है। उस कार का ट्रांसफॉर्मेशन वो भी बहुत ज़्यादा रोचक है। शायद ये गाड़ी मतलब रहे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत ही प्यारी लगती है वो, ब्यूटीफुल लगती है गाड़ी। चलिए अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे फिल्मों के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।